गाइस, ऐसी मूवी रिलीज हो चुकी है, तापसी पन्नू की ये फिल्म है। और बता दूं, तापसी कोई ऐसी ही मूवीज नहीं पकड़ती है, कोई ऐसी ही मूवीज नहीं चूज करती है। वो बहुत सीरियस टॉपिक चूज करती है, ज्यादातर बहुत अच्छी टॉपिक्स पे मूवीज लाती है। तो ये जो मूवी है ना, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है, और वो है रेप केसेस को लेके, जो आज इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हर दिन हर मिनट कोई ना कोई रेप केस हो रहा होता है, कोई ना कोई रेप केस से जुड़ा फाइल आती ही आती है। तो यहां पर किस तरीके से रेप केसेस के ऊपर तापसी पन्नू एज अ लॉयर जो उस फिल्म में काम कर रही हैं, वो उस केस को जीतती हैं, केस को लड़ती हैं, किस तरीके से स्ट्रगल्स दिखाए गए, इस टाइप से स्टोरी बेस्ड चलता है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको कहानी की। तो इसमें एक औरत होती है, उसका बच्चा होता है और एक हस्बैंड होता है। तो औरत के साथ बहुत गलत कुकर्म किए जाते हैं और ये रेप केस होते हैं। बता दूं कि ये औरत जो होती है वो टीचर होती है, अच्छी लाइफस्टाइल चल रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसके साथ रेप नहीं, सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप होता है। और उस औरत को ये तक याद नहीं रहता कि मेरे साथ हुआ क्या था, कितने लोगों ने किया है, क्या क्या चीजें हुई हैं। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस मूवी का। वो उसको बस ब्लर ब्लर में ये चीजें याद रहती हैं कि मैं बेहोश हुई थी और मेरे साथ काफी चीजें गलत हुई हैं, लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं एक ट्रेन की पटरी पर पड़ी हुई थी। ये केस जाता है कोर्ट में, और लॉयर कौन होती है? तापसी पन्नू, जो इस केस को लड़ती हैं, इसमें उनकी हेल्प करती हैं। और जिस तरीके से केस धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, यानी कि धीरे धीरे करके जो सच्चाई बाहर आती है, जितनी भी लेयर्स छुपी हुई थी, सब कुछ सामने आने लगता है, लोग शॉक होने लगते हैं। अब जिस टाइम ये रेप हुआ है, जिन जिन लोगों ने ये रेप किया है, उन सब की सच्चाई बाहर आती है। पुलिस अलग से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और तापसी पन्नू इधर अपना जो जज हैं जिनसे वो लड़ रही होती हैं इस केस को लेके, वहां प्रूफ जमा कर रही होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जबकि ये एक सीरियस मुद्दा है जो अपने इंडिया में आए दिन हर मिनट हर जगह हो रहा होता है, हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम उस वक्त सेफ हैं, लेकिन हमें नहीं पता अगले टाइम अगले मिनट हमारे साथ क्या हो जाए, क्योंकि इंडिया इतना सेफ तो नहीं रहा है। अब बता दो, इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, अनुभव सिन्हा, वो कास्टिंग की चॉइस जो उनकी होती है टॉप नॉच होती है। मतलब बिल्कुल सही कास्टिंग चॉइस होती है। और इस मूवी में नहीं, बाकी कोई भी मूवी वो लेके आए हो, उनकी कास्टिंग की बात कर लो, या वो मूवी जिस तरीके की कहानी लेके आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, सबको पसंद आती है। यानी कि कह लो कि आप कम अमाउंट में अगर कोई अच्छी मूवी बनवानी है तो इनके पास चले जाओ, आपको बेस्ट मूवी, बेस्ट कहानी और बेस्ट शॉट के साथ मिलने वाली है। और बात करें इनकी मूवी लिस्ट की, तो थप्पड़ सबसे ज्यादा फेमस, फिर रावण हो गई, आर्टिकल 15, कैश, तथास्तु। यानी कि मूवीज की बहुत लंबी लाइन है, बताने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने बनाई है। और ज्यादातर ये सीरियस टॉपिक, या कह दो सोशल इश्यूज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। तो मैं आपको इस कहानी के बारे में ज्यादा ट्विस्ट या टर्न नहीं बताऊंगी, क्योंकि मूवी के स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती। आप देखने जाओ, आपको पता चलेगा जब आप बैठोगे वहां, उस रेप केस से जुड़ोगे, जब आप फील करोगे तो आपके आंसू भी निकल आएंगे, क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब वो गैंग रेप केस दिख रहा होता है, आंखों के सामने आता है, तो विजुअल से ही ऐसा लगता है कि शिट, मतलब क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो बस एक बार जाओ, चेकआउट करो, मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, फैमिली के साथ देखने जा सकते हो। और IMDb रेटिंग अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखे जाए तो ये 8.9 आउट ऑफ 10 है। मतलब बहुत सही मूवी है। फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार रॉ रियल रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा, फिल्मी क्रिटिक्स में।